बातें बहुत हो गई है। अर्शी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल खाना बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों अर्शी, क्यों नहीं खाना? चलो। अनीम, मेरा मन नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अर्शी, मन की बात नहीं है, तुम्हारी हेल्थ की बात है। अगर तुम्हें फिर से डांस करना है, फिर से रिकवर होना है, तो खाना तो खाना पड़ेगा। मेरी बात मानो, चल आओ। तुम मजाक बना रहे हो ना मेरा अली? और अब अन्य और बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है कि अर्शी को कितना गहरा सदमा लगा है। वो एकदम से डिप्रेशन में चली गई है अपने जीवन और डांस को लेकर। तुम्हें सच में लगता है कि मैं फिर से कभी डांस कर पाऊंगी? मजाक कर रहे हो ना मुझसे? और अब सबको समझ आ रहा है कि जिस चीज को वो हल्के में ले रहे हैं और बार बार अर्शी के सामने बोल रहे हैं, उसका सीधा असर उसके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। वो लड़की झनक, वो हमेशा से यही चाहती थी, मुझे जिंदगी भर के लिए इस व्हीलचेयर पे बिठा के अपने आप वो पूरी दुनिया में नाचेगी। उसने मेरी जगह ले ली, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और अब मेरा करियर। और अब वापस अर्शी अपने गम में डूब जाती है। उसे भी लगता है कि झनक ही उसकी गुनहगार है और सारा दोष उस पर ही डाल रही है, उसके गैर मौजूदगी में भी। ना मेरा डांस मेरा रहा और अनीन तुम मेरे रहे। अर्शी, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूं? प्लीज मुझे गलत मत समझो, प्लीज। हाँ देखो ना, अनी हॉस्पिटल से 1 इंच भी नहीं हिला। अगर वो घर भी आया था तो सिर्फ कपड़े बदले और सीधा तुम्हारे पास आ गया था। पर अर्शी रो पड़ी। और अगर आपस में कुछ भी गलत फहमी है तो हम बैठ के सुलझा सकते हैं उसे। बेटा, आप इतना नेगेटिव मत बनो, वरना रिश्ता संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अन्नी देखता है अर्शी की तरफ कि क्या वो उस पर भरोसा नहीं करती। वहीं बाकी परिवार भी अब अर्शी की ये दुख से वाकिफ है। झनक ने वाकई में उनके नजर में बहुत कुछ खराब कर दिया अर्शी और अन्नी के लिए। तुम्हें पता है वो लड़की यहाँ से क्यों गई है? क्योंकि वो समझ गई कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ नहीं पाई। हाँ, अनिरुद्ध को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में, लेकिन वो जान गया है कि तुम ही उसका सच्चा प्यार। पर अर्शी को अब भी विश्वास नहीं है अन्नी पर। उसने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है और झनक भी। पर अब रूमी सबका मूड ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब अर्शी दी, हम सब बहुत खुश है कि आप वापस आ गई है और अब आप यहीं पर रहेंगी तो घर का माहौल भी पूरा बदल जाएगा। और नहीं तो क्या, अरे लक्ष्मी हमारे घर आई है जिसका हमें कब से इंतजार था। हम सब मिलकर अर्शी का इतना ध्यान रखेंगे और इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। फिर देखना, तुम जल्द ही स्टेज पे उतरोगी और परफॉर्म भी करोगी। You will shine like a star. पर क्या अर्शी को शुभो के किए बातों पर विश्वास है? इस वक्त उसका जीवन अंधेरे में है। और अनिरुद्ध तुम्हारा जीवन साथी है। तुम्हारे सपने पूरे करने में अनिरुद्ध तुम्हारा साथ देगा। पर क्या अर्शी को अब भी भरोसा है अपने जीवन साथी पर? देखो अर्शी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे तुम एक्साइटेड हो जाओ, लेकिन एक बात कहूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैक्स टू मैक्स 2 दिन में तुम नॉर्मली चलने लगोगी। चोट है, घाव है, ये टाइम के साथ ही हील होगा। और उन्होंने व्हीलचेयर भी इसलिए दी क्योंकि तुम इतने टाइम से बेड पे थी। अब अचानक से चलना फिरना, बेवजह कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसीलिए उन्होंने मना किया था। देखो अर्शी, अब तो तुम चलने लगी हो। हाँ, बस बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ठीक होने लगेगा। इतना भरोसा कर सकती हो मुझ पे।
अर्शी तुम फिर से डांस करने लगोगी, और वो भी पहले से बेटर। क्यों बाबा? ऑफ कोर्स। कैसे? और अब क्या ही जवाब दे कोई भी अर्शी को, कैसे वो पहले से बेहतर डांस करने लगेगी। कैसे भरोसा करूं तुम पर अनी? पिछले 1 साल से सिर्फ झूठ बोला है तुमने, मुझे धोखा दिया है, और मेरे पास सबूत है उस चीज का। और अब अन्नी क्या जवाब देगा? आज अर्शी बिल्कुल असहाय है, पर क्या अन्नी उसका हमसफर बनेगा या फिर एक बार मझधार में छोड़ देगा और चले जाएगा झनक के ही पास? क्योंकि झनक अब उस मंच पर खड़ी है जो अर्शी का सपना हुआ करता था, पर यहाँ भी अड़चने तो हैं। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसको देख के पैरों तले जमीन खिसक जाए कम ही देखने को मिलती है। अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो इन्हें आप फाइनल राउंड में देखेंगे। वेट, आप कहाँ जा रही? आपकी सपनों को उड़ान भरने का वक्त आ गया है। झनक रैना, यू आर सिलेक्टेड। झनक, पहला पड़ाव तो पार कर लिया तुमने, लेकिन इसके आगे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अभी तक इस लड़की को पहचान नहीं पाए, लेकिन हम इसे और इसके सच को भली भांति जानते हैं। कितना जानते हैं आप मेरे बारे में? ये धमकी देना बंद कीजिए मुझे। अरे यार, अर्शी मुखर्जी की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। आगे देखते रहिए क्या होता है झनक और अर्शी और अन्नी के जीवन में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।